दोस्तों, आपको कैसा लगेगा कि विराट कोहली पूरी दुनिया में शतक बना रहे हैं और भारत में आके उनके रन ही ना बने। समझ लो ऐसा ही हाल दुनिया की नंबर 1 मैसेजिंग ऐप सर्विस व्हाट्सएप का है। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने अनोखे चैनल बी इन्फिफाइड में। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ऐसी जानकारी निरंतर आप तक आती रहे, इसके लिए सब्सक्राइब बटन को छूना जरूरी होता है। आप सोच रहे होंगे कि विराट का और व्हाट्सएप का आपस में क्या कनेक्शन है, तो मैं आपको बताता हूं कि जिस प्रकार विराट कोहली अपने देश में रन नहीं बनाएगा तो दुनिया आश्चर्य करेगी, वैसे ही व्हाट्सएप जो कि एक यूएस बेस्ड कंपनी है, वह अमेरिका में रन नहीं बना रहा है, सॉरी अमेरिका में कमा नहीं रहा है। आपको हैरत होगी यह जानकर कि पूरी दुनिया में धूम मचाने वाला ऐप व्हाट्सएप अपने ही देश यूएसए में सबसे कम प्रयोग में लाया जाता है। व्हाट्सएप के लिए सबसे बड़ा मार्केट भारत है और उसके बाद अफ्रीका और यूरोप आते हैं। व्हाट्सएप कंपनी के लिए अमेरिका सबसे वर्स्ट परफॉर्मर कंट्री है। ऐसा क्या कारण है कि लोग अमेरिका में इतना व्हाट्सएप यूज नहीं करते? इसकी जड़ में जाने के लिए हमें व्हाट्सएप की जर्नी को समझना होगा। उससे ही हमें पता चल जाएगा कि व्हाट्सएप जितना दूसरे देशों में पॉपुलर हुआ, उतना पॉपुलर अमेरिका में नहीं हुआ। इसकी शुरुआत होती है 2009 में, जब याहू में 9 साल काम करने वाले दोस्तों जेन कॉम और ब्रायन एक्टन ने जॉब छोड़ नई जॉब की तलाश कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने फेसबुक और ट्विटर पर भी अप्लाई किया, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। जेन कॉम जो जिम करने के बहुत शौकीन थे, उनको जिम जाने पर हमेशा एक प्रॉब्लम आती थी कि उनके दोस्त उनको कॉल करते रहते थे और उनका फ़ोन हमेशा बजता रहता था। इस बात से जेन कॉम बड़े इरिटेट होते थे। इसी चीज़ से उनको एक आइडिया आया कि क्यों न एक ऐसा ऐप बनाया जाए जो आपके कांटेक्ट वाले सभी दोस्तों को संदेश दे दे कि आप जिम में हैं या अभी आप क्या काम कर रहे हैं, यानी सभी तक आपका स्टेटस चला जाए। यह आइडिया उन्होंने अपने दोस्त ब्रायन एक्टन को सुनाया। इसी प्रकार व्हाट्सएप की शुरुआत हुई। यूएस में आम बोलचाल की भाषा में व्हाट्सएप शब्द का प्रयोग हालचाल जानने के लिए किया जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस ऐप का नाम दिया गया व्हाट्सएप। शुरुआत में इसका यूज केवल स्टेटस बताने के लिए ही होता था, लेकिन धीरे धीरे लोग स्टेटस लगाकर मैसेज देने लग गए। इसी से व्हाट्सएप के फाउंडर को आइडिया आया कि क्यों न इस ऐप को एक मैसेजिंग ऐप में बदल दिया जाए। यही कदम व्हाट्सएप के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। मैसेजिंग की दुनिया में व्हाट्सएप के आने से जलजला आ गया, क्योंकि उस समय ज़्यादातर देशों में मैसेजिंग करने के लिए अच्छे खासे पैसे लगते थे। इसीलिए भारत जैसे देश में जब यह 2010 में लॉन्च हुआ तो लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। एशिया, यूरोप, अफ्रीका में टेलीकॉम रेवोल्यूशन अपने शुरुआती दौर में था, इसलिए यहाँ टेलीकॉम की टैरिफ दरें बहुत ही महंगी थी। फ्री मैसेजिंग के नाम पर बीबीएम था या स्काइप था, लेकिन बीबीएम के लिए आपके पास ब्लैकबेरी मोबाइल होना जरूरी था और स्काइप के लिए यूनिक आईडी यूज करना पड़ता था। उस समय एंड्रॉयड यूजर के लिए कोई फ्री मैसेजिंग ऐप नहीं था। उस खाली जगह को व्हाट्सएप ने भरा। व्हाट्सएप ने अपने ऐप को यूजर फ्रेंडली बनाया और अपनी पॉलिसी नो एड, नो गेम्स, नो गिमिक्स पर चलते हुए ऐप में लगातार सुधार करते रहे, जिससे ब्लैकबेरी जैसी कंपनियां जो अपने फ्री मैसेजिंग की वजह से इतनी लोकप्रिय थी, वो मार्केट से बाहर हो गई, क्योंकि व्हाट्सएप किसी भी फोन में चला सकते थे। इस तरह से ये दुनिया का नंबर 1 मैसेजिंग ऐप बन गया। इसकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण फेसबुक को यह बहुत बड़ा खतरा लगा, क्योंकि फेसबुक मैसेंजर का सबसे तगड़ा प्रतिद्वंदी व्हाट्सएप ही था। फेसबुक ने इस खतरे को भांपते हुए व्हाट्सएप को $19 बिलियन की डील में फरवरी 2014 में खरीद लिया। यह तो हुई व्हाट्सएप की जर्नी की बात। अब बात करते हैं इसके अमेरिका में कम सफल होने के कारणों पर। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जब 2009 में व्हाट्सएप शुरू हुआ था, तब बाकी देशों में कॉलिंग और एसएमएस प्लान महंगे थे, लेकिन 2009 में यूएसए में कॉलिंग प्लान बहुत सस्ते तथा मैसेजिंग तो फ्री था। इसलिए लोगों को टेक्स्ट मैसेज करने की आदत हो चुकी थी। एक बार आदत लग जाने पर उपभोक्ता अपनी आदत में बदलाव आसानी से नहीं करता है। जैसे भारत में व्हाट्सएप के बाद कई मैसेजिंग ऐप आए, जैसे वीचैट, लाइन, वाइबर, हाइक, लेकिन ये सब व्हाट्सएप की जगह नहीं ले सके।
अमेरिका आईफोन का भी सबसे बड़ा मार्केट था। आईफोन में आई मैसेंजर की सर्विस होती है जो एसएमएस फ्री में प्रोवाइड करवाता है, इसलिए भी व्हाट्सएप अमेरिका के लोगों को इतना आकर्षित नहीं कर पाया। एक और कारण है कि व्हाट्सएप ने अमेरिका जैसे देशों में $0.99 सालाना फी रखी थी, जबकि भारत जैसे देशों में व्हाट्सएप ने यह फीस माफ कर दी थी। जब फ्री मैसेजिंग सर्विस उपलब्ध थी तो व्हाट्सएप के प्रति लोग क्यों उत्साह बताते, इसलिए व्हाट्सएप अमेरिका में अपना कस्टमर बेस नहीं बना पाया। फेसबुक द्वारा खरीदे जाने के बाद अमेरिका में व्हाट्सएप की स्थिति में थोड़ा सुधार आया है, लेकिन भारत जितना उपभोक्ता बेस पाने से अभी भी कोसों दूर है। ये तो गनीमत है कि चाइना, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, कतर और यूएई जैसे देशों में व्हाट्सएप बैन है, नहीं तो कस्टमर बेस कितना होता आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 80 देशों में 2 बिलियन लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी और किन विषयों पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपके अपने चैनल बी इन्फीफाइड में।